गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में शानदार बढ़त आज देखने को मिली। निफ्टी ने पहली बार 9250 के स्तर को पार किया। इंट्राडे में सेंसेक्स ने भी 30,000 के स्तर को पार किया, टच किया। हालांकि उसके बाद नीचे क्लोजिंग हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज नए ऊपरी स्तरों पर कारोबार होते हुए देखा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 64 अंक और निफ्टी लगभग 27 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के सेशन में रियल्टी शेयरों ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी। रियल्टी इंडेक्स करीब 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और साथ ही ऑटो शेयरों से भी अच्छा सपोर्ट बना। आईटी को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। बाजार में आज तेजी की कुछ बड़ी वजह रही। एफआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है और आज के सेशन में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा बाजार को शॉर्ट कवरिंग से सहारा मिला, जिसके चलते एक अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी के कई शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 52 हफ्ते की ऊंचाई को पहली बार छुआ, यानी सभी 50 वीक हाई पर ट्रेड करे थे, जिसके चलते बाजार में बढ़त बनी। और साथ ही रिलायंस का कल भी अहम हाथ, इनफैक्ट पिछले सेशन में अहम हाथ रहा। साथ ही आज रिलायंस ने 1400 के स्तर को भी पार कर लिया। एक और बड़ी वजह बाजार के चलने की, जो विदेशी बाजारों से संकेत मिल रहे थे वो भी काफी पॉजिटिव थे, जिसके चलते एक मोमेंटम बना। बाजार के बड़े एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। कुछ मिड कैप सीमेंट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसे डेक्कन सीमेंट, डालमिया भारत, यहां पे खरीदारी की जा सकती है। जीएसटी प्ले, जहां पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर छोटा है, अनऑर्गेनाइज बड़ा है, वहां पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बहुत बेनिफिट होगा। तो आप सेरा सैनिटरी वेयर लीजिए या प्लाईवुड में ग्रीन प्लाई या सेंचुरी प्लाई की बात करें। हाँ, एलिवेटेड वैल्यूएशन पे है, पर यहां से भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एक क्षेत्र जहां पे विच इज क्वाइट टॉक्ड अबाउट, लॉजिस्टिक्स, यहां पे भी अभी उतना ध्यान नहीं रहा, पर जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला है तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स जैसे कंपनी में जरूर ध्यान देना चाहिए। तो लॉजिस्टिक्स स्पेस की कंपनियों पर फोकस आपका होना चाहिए। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर क्विकली नजर डाल लेते हैं। आज एफआईएस की तरफ से 534 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई। वहीं डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी का रुख था, हालांकि क्वांटम थोड़ा कम है। डीआईएस की तरफ से 33 करोड़ की कैश में खरीदारी देखने को मिली। आज के एक्सपर्ट लवलेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग लवलेश। मार्केट्स लगभग कह सकते हो रोज नए हाईज बना रहा है। एक बुल रन फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रहा है। आरबीआई की पॉलिसी बड़ा ट्रिगर अप है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस की जहां तक बात की जाए, पोल हमने किया जी बिजनेस पर और लगभग 80% ब्रोकर्स ये मानते हैं कि किसी भी तरह का रेट कट कल अनाउंस नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आरबीआई की पॉलिसी को लेकर, और बाजार में ये फिलहाल जो नया स्तर दिख रहा है ये कायम रहेगा अगर कोई कट नहीं आता है तो? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन की बात है तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, एक कुछ रेट कट हो, बिकॉज लास्ट टाइम अगर आपने आरबीआई की पॉलिसी देखी थी, कहीं ना कहीं दबिश थी, उनका स्टांस काफी कुछ स्टेबल था, उनको नंबर्स का वेट कर रहे थे। हमने फाइनेंशियल ईयर भी एंड करा है। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से इतना एग्रेसिव जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं रहेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ डेटा कमिंग इन, बहुत से डेटा आएंगे, बहुत कुछ। एक फाइनेंशियल ईयर के बाद जो इनकम टैक्स कलेक्शन का डेटा रहेगा वो भी आएगा। आई थिंक थोड़ा सा एक डविश स्टाइल ही रहेगा। जहाँ तक के मोमेंटम की बात है, देखिए वन साइडेड रैली है। बैंक निफ्टी ने बहुत बाद में पार्टिसिपेट करा जब निफ्टी ऑलमोस्ट 9200 आ चुकी थी। बैंक निफ्टी ने अपनी रैली को स्ट्रेच करा है समवॉट 20,000, 19,800 से फिर 21,600। जो मोमेंटम है बने रहेगा। अगर किसी को लेवल्स की बात करें तो आई बिलीव 21,800 के ऊपर बैंक निफ्टी काफी एग्रेसिवली बुलिश है। आई बिलीव वहां से 22,100 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जबकि निफ्टी की बात करें तो हमने जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था 9230, 9190, उसको काफी अच्छे से ब्रीच करा है। हम सस्टेन कर रहे हैं विद ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी पर्टिकुलर सेक्टर। गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक यहाँ से शॉर्ट टर्म में कोई सा भी करेक्शन आए तो हमको उसमें डरने की जरूरत है। मैं निवेशकों को बायर्स की सलाह दूंगा, क्योंकि ये वन साइडेड रैली है। यहाँ पर हमको टॉप ढूंढना, थोड़ा फॉलोइंग नाइफ कैच करने जैसा रहेगा। तो अगली बायर्स की स्ट्रैटेजी रखी, कोई भी डिप मिलती है 50-100 पॉइंट 1 से 2%, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 9400 तक के हम ऊपर है अपसाइड। 9400 तक का स्तर भी दिख सकता है। पॉलिसी कल पेश होनी है, देखना होगा कि क्या वहाँ से आउटकम निकल के आता है। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स और दिग्गजों की बात करें तो उन्हें लगता है कि इस बार किसी भी तरह का चेंज पॉलिसी में नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो चुकी है और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस किया जाएगा कि रेट में कोई कटौती होती है या फिर नहीं।
साथ ही रुपए की स्थिरता, एनपीए की हालत सुधारने पर फोकस रहेगा। क्रेडिट पॉलिसी पर जो पोल है उसमें लगभग 80% जानकार मानते हैं कि किसी भी तरह का बदलाव ब्याज दरों में नहीं होगा, जबकि 20% मानते हैं कि दरों में कटौती हो सकती है, यानी कि एक संभावना जरूर है। 80% जानकारी मानते हैं कि रेपो रेट में आरबीआई कोई चेंज नहीं करेगा। हालांकि जो 20% है बाकी के जानकार, उनका मानना है कि 0.25% तक का कट इस बार की पॉलिसी में हो सकता है। जहां तक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ की बात है, तो एमएसएफ की दरों में कटौती हो सकती है। ये 60% जानकार ऐसा मानते हैं, तो यानी कि एमएसएफ की दरों में कुछ कट आ सकता है, वो इस पोल के तहत हमने पाया। जबकि 40% जानकारों को लगता है कि एमएसएफ की दरों में कटौती की कोई संभावना फिलहाल नहीं है, उम्मीद कम है। 60% जानकार मानते हैं कि बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में सुधार आने में 2 तिमाही तक का वक्त लग सकता है। इस पॉलिसी में आरबीआई का फोकस महंगाई, जीडीपी ग्रोथ, आउटलुक और रुपए की मजबूती पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो लैंग्वेज क्या रहती है आरबीआई की, स्टैंड क्या रहता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट होगा कल की पॉलिसी में, उस पर नजर रहेगी। तो कल जी बिजनेस पर कवरेज आप देख पाएंगे। पॉलिसी को लेकर बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े जानकार जी बिजनेस पर बने रहेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे अब आज दर्शकों के सवालों की, और पहले तरीका बता दें क्विकली आप किस तरह से अपने सवाल पूछ सकते हैं। पॉलिसी से पहले क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आप क्या करें, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और फोन लाइन पर एक दर्शक भी है इस वक्त हमारे साथ, मोहित जुड़े हैं आगरा से। गुड इवनिंग मोहित, पूछिए क्या क्वेश्चन है। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है उजास एनर्जी पे, मेरे पास 1000 क्वांटिटी है उजास एनर्जी की, और उसका प्राइस है 33 रुपीज, और मैंने अभी रिसेंटली ये शेयर परचेज किए हैं। और दूसरा शेयर मेरे पास है टेक महिंद्रा, और क्वांटिटी है 61 एंड एवरेज प्राइस इज 490। तो मैम मुझे दोनों में एक शॉर्ट टर्म का व्यू दिलवा दीजिए। उजास एनर्जी में फायदा हो रहा है, टेक महिंद्रा आपने 490 के लेवल्स पे लिया है। शॉर्ट टर्म एज इन कितने महीने या कितने हफ्ते रख सकते हैं आप? एक्चुअली मैं ट्रेडर हूँ, मैं 5 to 10% इन द मंथ का अपना टारगेट लेके चलता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाज से लवलेश दोनों कॉल्स कैसी लग रही है आपको? टेक महिंद्रा 446 का आज लेवल क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला, इनकी खरीद 500 के आसपास के 490 पे खरीदा है। उजास एनर्जी 33 का भाव खरीद का और 38 आज की क्लोजिंग। तो दोनों स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से? जी मोहित जी, मैं आपको सलाह दूंगा टेक महिंद्रा में आप स्टॉप लॉस लगाइए 420 का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर में 465, 470 इस स्टॉक में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर बात करें तो डाउनवर्ड सपोर्ट ट्रेंड है, उसका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। 420 के नीचे क्लोज होता है तो वो ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, कहीं ना कहीं इसमें एक बेरिश मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। आईटी स्टॉक्स में अभी जो खरीदारी बीच में आपको संकेत मिले थे वो कहीं ना कहीं टिकाऊ नहीं रही है। तो आई बिलीव आप 420 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें, अगर ट्रिगर होता है तो उसमें से एक्सिट हो जाइए। उजास एनर्जी की जहां तक बात है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, थंब रूल कहता है कुछ ना कुछ आप एक बार बुक कर लीजिए 40-50%। ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्टॉक की ट्रेडिंग रेंज काफी बड़ी है। अगर आप देखें तो 20 से 25 रुपए की ट्रेडिंग रेंज है जो उसने लास्ट 1.5 ईयर्स में दिखाई है। गोइंग फॉरवर्ड ऑन द हायर साइड एक बार फिर से इसको मोमेंटम बनता हुआ दिखा है 41-42, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें काफी कुछ अपसाइड है। उजास में मेरी बाय की सलाह रहेगी, आप होल्ड कर चल सकते हैं, जबकि टेक महिंद्रा में आप 421 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 421 का बतौर स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड ऑन करें टेक महिंद्रा के अंदर। उजास एनर्जी में भी आपको मुनाफा हो रहा है, होल्ड ऑन करने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ मंसूर हैं दिल्ली से। मंसूर जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा बीपीसीएल 540 की बाइंग है 500 से। स्टॉक कौन सा बताया आपने? हेलो जी, स्टॉक का नाम क्या है? हिंद पेट्रो। एचपीसीएल की बात कर रहे हैं आप? नहीं सॉरी हिंद पेट्रो है मैडम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हिंदुस्तान पेट्रोलियम 540 की बाइंग है मेरी, 500 शेयर है। ठीक है, ऑलराइट। 540 के आसपास खरीदा है, 523 आज की क्लोजिंग। आज 1% की मजबूती के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है, लेकिन इनको नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए अभी लवलेश? जी मंसूर जी को सलाह दूंगा, होल्ड करके रखिए। स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, एक नया टॉप इस स्टॉक ने बनाया था, कंटिन्यूअसली ऑन द हायर साइड प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्शन आ रहा है स्टॉक में। बट द थिंग इज कि ये थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में है कि कॉस्ट ज्यादा दूर नहीं है, 15-17 रुपए का इनको लॉस हो रहा है। बट ये जो करंट साइडवेज मोमेंटम है, कंसोलिडेशन है, तो ये एक लोअर बॉटम का काम करेगा, हाई बॉटम का काम करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ से स्टॉक में फिर सा मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। एंड ऑन द हायर साइड 540 के एक बार ये स्टॉक रीच करता है तो आपको 555 से 560
तक एक बार ऊपर मिलेगा। मंसूर जी को मेरी सलाह रहेगी आप होल्ड करिए, फिर भी अगर इनको शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप 501 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। ऑलराइट, तो जिस लेवल पर आपने खरीदा है वहां पर होल्ड ऑन करें। यहाँ पर 560 से ऊपर तक के स्तर दिख सकते हैं। कुछ और दर्शक हैं फोन लाइन पर, भारत जुड़े हैं सतारा से। भारत जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैंने भारत फाइनेंस बाय किया था 841 में, ठीक है, 50 शेयर हैं, तो मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ या बेच दूँ? तो आपने अपने नाम के हिसाब से ही चुना था क्या स्टॉक? नाम के हिसाब से नहीं, फाइनेंस में भी अच्छी ग्रोथ है इसलिए लिए थे मैंने, और उसमें वो 600 से लेके अभी तक 800 तक गया ना। पर आपकी खरीद के बाद स्टॉक गिर गया है। कितना टाइम हो चुका है होल्ड किए हुए? एक 2 मंथ। 2 मंथ्स, एक्चुअली मैंने बाय किया। ठीक है, ठीक है। लवलेश नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जानना चाह रहे हैं। इन्होंने कह सकते हैं 850 के ऊपर जाके खरीदा है और फिलहाल 800 के नीचे ये स्टॉक बंद हुआ है। हालांकि फाइनेंस स्पेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, काफ़ी एवेन्यूज है पैसा बनाने के। यहाँ पर तो इनको नुकसान हो गया है। अभी इसमें कब तक होल्ड ऑन करना होगा? अगर पिछले 1 साल में देखें तो भारत फाइनेंशियल ने 50% से ज़्यादा रिटर्न निवेशकों को दिया है। इनका नजरिया 6 महीने का है, क्या करना चाहिए इनको? जी, भारत जी को होल्ड सलाह दूंगा कि आप होल्ड करिए स्टॉक में। आपका थोड़ा सा जो एंट्री प्राइस है और हायर साइड है, ऑफ कोर्स स्टॉक ने काफी आउट परफॉर्म करा है। इनफैक्ट द डे डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ था उसके बाद से स्टॉक ने कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक हम इसमें वॉल्यूम ग्रोथ होता हुआ देख रहे हैं। टेक्निकली अगर बात करूं तो स्टॉक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो चांसेस थोड़े कम है कि नीचे स्लाइड करे। और इन्होंने काफी कुछ वर्स्ट पार्ट देख लिया है। 760 तक के स्टॉक एक बार ऊपर आ चुका है, तो इन्होंने जो वर्स्ट पार्ट था वो फेस कर लिया है। तो भारत जी को सलाह दूंगा आप होल्ड करिए। एक टिकाऊ इसमें ब्रेकआउट वापस से 830 840 रीच करता है, तो उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। यू वोंट बी सरप्राइज्ड टू सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन 4 डिजिट। तो भारत जी को सलाह दूंगा होल्ड करिए, काफी अच्छा अपसाइड ऊपर देखने को मिलेगा अगर 6 महीने का नजरिया है। ऑलराइट, तो जो बुरा दौर था, बुरा फेज था इस स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए, वो गुजर चुका है। 750 का अहम सपोर्ट लेवल है। फिलहाल बने रहे, आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा हो सकता है, यानी कि 1000 से ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। फिलहाल होल्ड ऑन करें। फोन लाइन पर राज किरण है अमृतसर से। नमस्कार राज, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम हमारे पास ब्लू स्टार के शेयर थे 600। ब्लू स्टार? जी सर, जी मैम। ठीक है। किस लेवल पे खरीदा है आपने? मैं 672 पर, 672 रुपये में। ठीक है जी। और कितना टाइम दे पाएंगे इसे? मैम जी 2 से 3 महीने। ठीक है, 2 से 3 महीने, यानी मीडियम टर्म, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म ही इसको मानेंगे। लवलेश ब्लू स्टार 672 की खरीद है, ऑलमोस्ट 695 के आसपास क्लोज हुआ है। आज इंट्राडे में कमजोरी जरूर थी, लेकिन इनको मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए इस मुनाफे के साथ? देखिए, मुनाफा हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत बुक करिए। जो आपका नजरिया है वो भी काफी अच्छा है। 2 से 3 महीने का पीक टाइम है इस पर्टिकुलर स्टॉक का जब ये परफॉर्म करता है। ओवरऑल इस स्टॉक ने अपनी एटीआर जो एवरेज ट्रेडिंग रेंज है वो भी ब्रेक करी है। तो मेरे को सस्टेनेबल लगता है ब्रेकआउट। ऑन द हायर साइड एकदम इसमें रन अप आया है, तो कुछ ना कुछ एक करेक्शन जो आएगा मेरे ख्याल से शॉर्ट लिव रहेगा। 2 से 3 दिन के एक साइडवेज मोमेंटम में जा सकता है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी बुलिश है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक में होल्ड करिए। सिंस आपको मुनाफा हो रहा है, थोड़ा बहुत मुनाफा बुक करिए। बट हाँ, आने वाले 2-3 हफ्ते के हिसाब से स्टॉक में काफी कुछ 750 तक की अपसाइड पॉसिबल है। मेरी इस स्टॉक पे सलाह रहेगी होल्ड। ऑलराइट, ब्लू स्टार में होल्ड ऑन करने की सलाह है। अभी अपसाइड काफी बाकी है, बने रह सकते हैं। कपिल है कानपुर से। नमस्कार कपिल, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप। एक्चुअली मेरे पास 1000 शेयर हैं जेके टायर्स के एट अ प्राइस ऑफ 118 रुपीज। ठीक है, और कितना टाइम देंगे इसे? 6 मंथ। 6 मंथ्स, ठीक है। 118 की खरीद, 132 की क्लोजिंग, मुनाफे में है। 6 मंथ्स और दे सकते हैं। अभी कोई स्टॉप लॉस इनके लिए बताएंगे, सो दैट जो मुनाफा इन्होंने कमाया है वो ये लूज ना कर पाए। जी, जीके टायर का हमने पहले भी बाय की सलाह दी है। देखिए, पर्टिकुलरली टायर स्पेस में जो एक रन अप आया था 2016 में, एक सबसे परफॉर्मिंग कमोडिटी रही थी, एक रिबाउंड आया है। बट मैं सलाह दूंगा आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए प्रॉफिट, क्योंकि स्टॉक में 133 एक रेजिस्टेंस है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 128 का लगाइए ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे स्टॉक स्लाइड होता है तो फिर से 120 टू 123 कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, पर 123 तक के जा सकता है। इसमें टिकाऊ मजबूती जो स्टॉक में आएगी 137 के ऊपर आएगी। 137 के ऊपर स्टॉक क्लोज होता है, तो आप इसमें फिर से ऐड कर सकते हैं या मतलब देख सकते हैं। आने वाले समय में मेरे ख्याल से 150 तक के काफी कुछ अपसाइड पोटेंशियल है इस स्टॉक में।
127 का स्टॉप लॉस लगाकर रखिए। 137 ब्रीच करता है तो अपसाइड में टारगेट 145 से 150। ऑलराइट, इनफैक्ट अगर रबर प्राइसेस की बात करें तो एक कह सकते हैं कि स्टीप बढ़त के बाद करेक्शन देखने को मिला है, और फिलहाल जो टायर स्टॉक्स हैं वो इस वक्त एक कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव स्पेस में हैं, तो अभी बने रहने की सलाह है। कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन जान लेते हैं 20 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे के लिहाज से। जान लेते हैं। ध्यान रहे कि सभी कॉल्स इंट्राडे के पर्पज से होंगे, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं। सबसे पहला स्टॉक है VRL लॉजिस्टिक्स का। आज 8% की बढ़त के साथ स्टॉक बंद हुआ है। 342 की क्लोजिंग देखने को मिली है। शेयर पिछले 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचे, यानी कि एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनी है। खरीदारी के लिए 351 का लक्ष्य होगा। 339 का स्टॉप लॉस आपको VRL लॉजिस्टिक्स में रखना है। साथ ही टॉप 20 में दूसरा शेयर जहां पर आपको नजर बना के चलना है वो है रिलायंस। कह सकते हैं कि 9 साल की ऊंचाई के आसपास शेयर है, और आज के सेशन में 1400 रुपए का भाव भी शेयर ने इनफैक्ट उसको पार कर लिया है। 1435 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदे। 1401 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, यानी आज का जो है रहा यहाँ पर 1400 रुपए के हम सपोर्टेड स्टॉप लॉस के बतौर इसको रख सकते हैं। आज के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे 3% की बढ़त रिलायंस पे देखने को मिली है। तो 2 स्टॉक्स अब तक हमने आपको बताया। तो न्यूज़ इसके चलते काफ़ी है। रिलायंस जियो ने जिस तरह से प्राइम का ऑफर 15 दिन बढ़ाया है, एक बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है, ट्रिगर रहेगा अहम। और साथ ही VRL लॉजिस्टिक्स टॉप 20 में ये एक स्टॉक आपके लिए। अगला स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है जहां पर आपको नजर बनानी है इंट्राडे के लिहाज से। वो स्टॉक होगा टाइटन कंपनी का। 7% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। 491 की क्लोजिंग देखने को मिली। 32 रुपए का मूव आज स्टॉक ने दिया है। Q4 में तनिष्क की बिक्री में 40% तक का इजाफा हो सकता है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 502 का। 487 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। आज के सेशन में 7% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस एक शेयर है, नजर बना के चलें। शेयर अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के करीब बंद हुआ है। 8 महीने के बाद ये स्तर देखने को मिला है। 400 रुपए का स्तर आज पार किया है स्टॉक ने। कल के सेशन में 405 रुपए का लक्ष्य रखे। 392 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा जैन इरिगेशन, मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद है, केवल 50%। ये स्काईमेट ने कुछ दिन पहले बयान दिया था। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 106 का। 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, आज जितने भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स थे वहां पर बढ़त थी, खासतौर पर रियल्टी स्पेस में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप नजर बढ़ा के चले। कल के सेशन में 445 का लक्ष्य होगा। 431 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा DHFL दीवान हाउसिंग पर भी आप नजर रख सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। शेयर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ है। 393 का लक्ष्य होगा। 382 का स्टॉप लॉस। बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। जस्टाइल एक और बाय कॉल है। शेयर करीब 9 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ है। औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। लक्ष्य होगा 568 का। 550 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा शेयर है रैम की इंफ्रा का। इंफ्रा शेयरों में भी पॉलिसी से पहले अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में देखा जाए तो 52 हफ्ते की ऊंचाई को स्टॉक में छुआ। खरीदारी के लिए 118 का लक्ष्य होगा। 112 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में लगा सकते हैं। अगला शेयर है एशियन पेंट्स का। कच्चा तेल करीब 1 महीने की ऊंचाई पर है, और कच्चे तेल में तेजी आना ये पेंट शेयरों के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। दबाव देखने को मिल सकता है। सेल करके चले 1052 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 1085 का। 10 शेयर्स हमने अब तक बताए। लवलेश, इसमें से 9 बाय कॉल्स है, 1 सेल कॉल है। आपकी राय? मैं बाय साइड पे ही जाना चाहूंगा। जैन इरिगेशन, आई बिलीव ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है, जैसे आपने बताया मॉनसून का है आने वाला टाइम के बारे में। बट आई बिलीव ये स्टॉक में अगर आप देखें तो साइडवेज मोमेंटम कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। 100 के ऊपर स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव अगर आप वीकली चार्ट भी देखें तो 109, 110 इनिशियल टारगेट्स निकल कर आते हैं। अगर कोई पोजीशन स्विंग ट्रेडर्स है तो उनके लिए 115 है। जहाँ तक इंट्राडे की बात है तो 102.65, 102.70 पे ट्रेड कर रहा है। काफी कुछ इसमें अपसाइड पॉसिबल है टुवर्ड्स 104.7। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 101। दूसरा, आपने टाइटन की स्टॉक की बात करी, काफी एक अट्रैक्टिव स्टॉक है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। इसने मार्केट को आउट परफॉर्म करा है इन द लॉन्ग रन। स्टॉक में कभी भी करेक्शन आया तो इट हैज बीन ऑन द हायर ट्रेजेक्टरी। 491 आना एक 7% की तेजी है, बट ये हमको दर्शाती है कि जो रिसेंटली फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है काफी अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ हुआ है। 505 इसमें टारगेट रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस 485 रहेगा। चलिए जान लेते हैं बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं। इंट्राडे में STC इंडिया एक स्टॉक हो सकता है। सरकारी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकला है ये शेयर। यहाँ पर लक्ष्य 176 का। 168 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इसके अलावा नजर बना के चले BF यूटिलिटीज पर। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। वीकली चार्ट्स भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मजबूत पुल बैक है यहाँ पर। 478 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 464 का स्टॉप लॉस लगाएं।
अलकार्गो एक और लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, 200 दिनों की एवरेज के ऊपर स्टॉक में क्लोजिंग दी है। बाय करें 184 के लक्ष्य के लिए, 176 का स्टॉप लॉस लगाएं। टीटागढ़ वेगन्स डेली चार्ट्स पर अभी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है, लक्ष्य होगा 125 का, 120.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक में क्लोजिंग दी है, खरीदारी का मौका है, 538 के लक्ष्य के लिए आप बाय करें, 516 का स्टॉप लॉस रखें। नीलकमल अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, यानी कि ऑल टाइम हाइज पर आज स्टॉक बंद हुआ है। 2110 यानी 2110 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें, 2075 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। कैम्फेब एल्कलीज केमिकल शेयरों में से एक जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली है, सभी एम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक में क्लोजिंग दी है, 317 का लक्ष्य होगा, 302 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चले। जेके पेपर निचले स्तरों से यहां पर खरीदारी की उम्मीद है, आवली चार्ट्स पर एक पुल बैक का इंडिकेशन है, खरीदारी के लिए लक्ष्य यहां पर होगा 100 रुपए का, 94.5 94 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस इंट्राडे में आप रख सकते हैं। शांति गेयर से अगला शेयर जहां पर नजर बना के चले, लगातार 4 सेशन से यहां पर बाइंग देखने को मिल रही है, वीकली चार्ट्स पर एक मजबूत रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। शांति गेयर्स में खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 123 का, 115 का स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दिए। फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है, हालांकि इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है, 408 रुपए के लिए आप खरीदारी करें, 394 का स्टॉप लॉस लगाएं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर बंद हुआ है। बाकी के 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर अच्छा लगा आपको लवलेश? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी अच्छा है, आई बिलीव उसमें जो ब्रेकआउट आया है काफी टाइम बाद, इसने जो इसकी साइडवेज मोमेंटम था उसको ब्रीच करा है, 384 के ऊपर सस्टेन करके इसने क्लोजिंग भी दी है। अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है, प्लस अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर हमारी इसमें सलाह बाय की रहेगी। ऊपर में काफी कुछ स्टॉक में 4 से 5% की तेजी आने वाले 3 से 4 दिन में दिखती है, बट कल के लिए इंट्राडेडर्स के लिए मेरा टारगेट 410 रहेगा, 392 आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा, आपने टीटागढ़ वैगन की बात कही है, स्टॉक में एक कंटिन्यूअस मोमेंटम जो हमको देखने को मिला था, कहीं ना कहीं साइडवेज रेंज में था, स्टॉक में काफी अच्छी एक क्लोजिंग है, आप बोल सकते हैं एक मारू मोजू पैटर्न है, तो इस हिसाब से काफी बुलिश एक कैंडिडेट हो जाता है आने वाले समय के लिए। 121.50 121.55 पे ट्रेड कर रहा है, आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड इसमें टारगेट 155 तक का रह सकता है। नीचे में ट्रेडर्स को सलाह दूंगा कि आप 117 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चलिए, फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक अपने सवाल हमें भेज रहे हैं। निशा कक्कड़ का सवाल लेते हैं, इंडिया सीमेंस को लेकर जानना चाह रहे हैं, इनके पास 100 है क्वांटिटी, 167 पे खरीदा है, इनकी खरीद से नीचे ही बंद हुआ है, 162 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही है, क्या करना चाहिए इंडिया सीमेंस में? स्टॉक काफी कुछ अग्रेसिव है चार्ट्स पे और ऑल टाइम फ्रेम्स, बट ये इसका आप देखिए तो 52 जो प्रीवियस हाई से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 164 165 कंटिन्यूज टू बी रेजिस्टेंस। जब तक ये स्टॉक 169 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसमें बेरिश मोमेंटम एक बने रहेगा, 169 170 के ऊपर जाता है तो इसमें एक फिर से टिकाऊ मजबूती देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 195। तो फॉर नाउ मेरे ख्याल से कॉस्ट के काफी पास ही है, आप इसमें एक बार एग्जिट हो सकते हैं। आई बिलीव स्टॉक में ड्यू करेक्शन है टुवर्ड्स 155 जो आ सकता है, इसमें मेरी सलाह एग्जिट की रहेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर कोई भी तेजी आती है एग्जिट कर लें, आपकी खरीद से थोड़ा नीचे है तो अगर 2-4 रुपए का डिफरेंस आता है एग्जिट कर सकते हैं। फेसबुक पर एक सवाल है सुमन अग्रवाल का, सुवेन लाइफ साइंसेस पर जानना चाह रहे हैं, 300 इनके पास क्वांटिटी है, 146 पर खरीदा हुआ है, मुनाफे में है, 183 रुपए पर बंद हुआ है, क्या करना चाहिए? एग्जिट कर लें? एक बार बुक कर लीजिए प्रॉफिट, आप थोड़ा बहुत 50-60 to 70% अपना स्टॉप लॉस अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं, आपके पास उतना एक ब्रीथिंग स्पेस है आपकी पोजीशन में। जबकि अगर चार्ट के हिसाब से बात करें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट किया है, 2-3 दिन कंटिन्यूसली हमने इसमें तेजी देखी है, इस स्टॉक में आप एक अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 175। टिकाऊ मजबूती इस स्टॉक में आपको 192 193 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, उसके ऊपर जाता है तो यू कैन वेट फॉर फर्दर मोमेंटम टुवर्ड्स 255। जबकि शॉर्ट टर्म वाला एक बार बुक कर सकते हैं, 175 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस आप वहां तक ट्रेड करके होल्ड करें। ऑलराइट, तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। मोहित शर्मा जी का एक सवाल शामिल कर लेते हैं, आईओसी को लेकर जानना चाह रहे हैं और 200 क्वांटिटी है, 384 के स्तर पर ले रखी है, इनकी खरीद से 2-3 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए आईओसी में? ओवरऑल और एक्सप्लोरेशन कंपनीज आई बिलीव उस पे एक फिर से रिबाउंड आने को देखने को मिलेगा, जिस तरह से मार्केट ने एक गोइंग फॉरवर्ड बुलिश स्टांस लिया है। आई बिलीव जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें हमको जो साइडवेज मोमेंटम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला था,
एंड होता हुआ दिख रहा है। आईओसी ने भी अगर आप देख रहे तो वीकली में रॉकिंग बॉटम फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि आने वाले समय में जो एक्यूमुलेशन था दैट इज ओवर एंड कहीं ना कहीं अब ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग होना शुरू करेगा। अगली बात इसको होल्ड कर सकते हैं 397 तक के इसमें अपसाइड पॉसिबल है। फिर भी अगर आपको एक स्टॉप लॉस चाहिए तो आई बिलीव आप 366 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो होल्ड ऑन करने की सलाह है आईओसी के अंदर। शुक्रिया लवलेश, समय निकाला आपने और बात की। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी, जो भी स्टॉक्स की बात करें उसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट में मेबी हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करा हो एंड दे माइट बी होल्डिंग। थैंक्स अ लॉट लवलेश। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।